कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां फैसले केवल कुछ गिने चुने देशों तक सीमित ना हो, बल्कि उभरते हुए देश मिलकर एक नई वैश्विक कहानी लिख रहे हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक्स प्लस की। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या? ब्रिक्स का अर्थ है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये वे देश हैं जिन्होंने कभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन आज ये देश दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। और अब ब्रिक्स केवल 5 देशों का समूह नहीं रहा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और 2025 में शामिल हुआ इंडोनेशिया, अब यहाँ तक बन चुका है 10 देशों का शक्तिशाली समूह ब्रिक्स प्लस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साल 2026 में इसकी कमान भारत के हाथों में है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 में। रूस के शहर यकाटेरिनबर्ग में पहली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। उस समय उभरती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया से कह रही थी, अब हमारी बारी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विचार की नींव साल 2001 में रखी गई थी। अर्थशास्त्री जिम ओ लीन ने पहली बार ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स बना ब्रिक्स। फिर आया साल 2024 का कजान शिखर सम्मेलन, जहां ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई को शामिल किया गया। 2025 की शुरुआत में इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना। आज ब्रिक्स प्लस दुनिया की लगभग आधी आबादी और लगभग 36% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए ये कितनी बड़ी शक्ति है। साल 2025 में ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा था। दिसंबर 2025 में यह जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई। 1 जनवरी 2026 से भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। यह शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कि भारत ब्रिक्स को नई दिशा देगा। भारत की अध्यक्षता का विषय है सहयोग और सतत विकास के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण। यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। यह दृष्टिकोण मानवता पहले की भावना पर आधारित है। पहला स्तंभ है लचीलापन। इसका अर्थ है कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संकटों से मिलकर मुकाबला करने की क्षमता। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी नींव 2015 से अब तक $100 मिलियन की पूंजी, 96 परियोजना और $32 अरब के ऋण स्वीकृत हुए। भारत की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अब संयुक्त राष्ट्र परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थानों में वैश्विक दक्षिण की आवाज मजबूत होगी? कल्पना कीजिए, ब्रिक्स देश मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीनीकरण ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए वैश्विक मानक तय करेंगे। अनुमान बताता है कि 2045 तक ब्रिक्स प्लस की अर्थव्यवस्था G7 देशों से आगे निकल सकती है। वित्तीय स्तरों के लिए कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तीसरा स्तंभ है सहयोग। साल 2024 में ब्रिक्स ने 13 साझेदार देशों को जोड़ा, जैसे नाइजीरिया, वियतनाम, तुर्की। इंडोनेशिया अब पूर्ण सदस्य बन चुका है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर साफ है, ब्रिक्स किसी के विरोध में नहीं, बल्कि सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का मंच है। यहाँ तक कि यूक्रेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ब्रिक्स एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सतत विकास। जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और विकास का संतुलन। भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित होकर अब ब्रिक्स में भी वैश्विक दक्षिण को प्राथमिकता दी जा रही है। 2026 के अंत में 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजन होगा। विदेश नीति, वित्त, व्यापार, ऊर्जा, हर स्तर पर भारत नेतृत्व करता दिखाई देगा। अब फिर वही सवाल, क्या भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता दुनिया को एक बहुध्रुवीय विश्व की ओर ले जाएगी? चुनौतियां मौजूद हैं, आंतरिक भेदभाव, प्रशासनिक बाधाएं, लेकिन एक बात तय है, ब्रिक्स प्लस अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक वैश्विक सौदेबाज ताकत बन चुका है। और साल 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है। कहानी अभी भी जारी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या भारत 2026 में ब्रिक्स के जरिए दुनिया की ताकत का संतुलन बदल पाएगा?
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।